नाजरीन, खबरें अब तफसील से। दिल्ली हुकूमत G20 की तर्ज पर दिल्ली की सड़कों को चमकाने जा रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में G20 सरबराही इजलास की कामयाब तकमील के बाद दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी ने दिल्ली में साकेत का दौरा किया और सड़कों फुटपाथों का मुआयना किया। इस दौरान दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी ने कहा कि अब हम पूरी दिल्ली को G20 की तर्ज पर रोशन करेंगे। आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का हुक्म है कि जैसे G20 के लिए हमने दिल्ली के कुछ हिस्सों को खूबसूरत बनाया और रोशन किया, ठीक वैसा ही हम पूरी दिल्ली में करेंगे। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सड़क ठीक है, कहीं नहीं है, कहीं पर पौधे हैं, कहीं नहीं है। पिछले 6-7 महीने से सिर्फ G20 के इलाकों में ही काम हो रहा था, लेकिन अब पूरी दिल्ली को सजाने का काम किया जाएगा। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये निर्देश है, उनका दिल्ली वालों को ये वादा है कि जैसे G20 के लिए हमने दिल्ली के कुछ हिस्सों को सुंदर बनाया, कुछ हिस्सों को चमकाया, वैसा ही हम पूरी दिल्ली में करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम प्रेस एनक्लेव रोड पे खड़े हैं। यहाँ पे कुछ हिस्सों में सड़क ठीक है, कुछ हिस्सों में टूटी हुई है, कहीं पे फुटपाथ ठीक है, कहीं पे टूटा हुआ है, कहीं पे पौधे हैं, कहीं पे पौधे नहीं हैं। ऐसा ही हाल पूरी दिल्ली में है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी उस तरह से सड़कों को सुंदर नहीं किया गया है। तो अब पूरी दिल्ली को हम G20 की तर्ज पे चमकाएंगे। पिछले 6-8 महीने से G20 के ही एरियाज में काम हो रहा था, अब वैसा ही सौंदर्यकरण पूरी दिल्ली में किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 15 तजावीज की मंजूरी दी गई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इस मीटिंग की पूरी मालूमात फराहम की। क्या कुछ कहा सुरेश खन्ना ने, आइए सुनवाते हैं। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य की आज मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 431 करोड़ 70 लाख 26 हजार रुपए का प्राविधान किया गया है, जो मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। इनमें से खासतौर से आवासीय भवन ये 255 लाख 23 हजार 255 करोड़ 23 लाख 7 हजार रुपया और 176 करोड़ 47 लाख 19 हजार रुपए का अनावासीय भवनों के लिए क्वांटिफाई किया गया है। इस पर माननीय मंत्री परिषद की सहमति आज मिल गई। साथ ही साथ इसी क्रम में एक PSC वाहिनी की स्थापना के लिए भी आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण की व्यवस्था शामली में की गई है। वहाँ 58 एकड़ जमीन पर 378 करोड़ 8 लाख 89 हजार रुपए की लागत से इनके लिए भी आवासीय और अनावासीय भवन बनेंगे, जिसमें से आवासीय भवनों के लिए 244 करोड़ 48 लाख 82 हजार रुपया तथा अनावासीय भवनों के लिए 133 करोड़ 60 लाख 7 हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। मंत्री परिषद के द्वारा इसका अनुमोदन आज दिया गया है। इसके साथ ही आज एक बहुत बड़ा निर्णय आज उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद ने माननीय योगी जी के अध्यक्षता में जो लिया गया, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का संबंध में। आप सब जानते हैं कि 1976 में नोएडा का गठन हुआ था और उसमें टाउनशिप भी विकसित किए जाने की बात कही गई थी। तो उसी तर्ज पर बुंदेलखंड मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ हो गया है। ये 86 में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। अभी तक 47 वर्षों के बाद ये पहला मौका ऐसा है जब इस प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण बन रहा है। इसमें 33 राजस्व गांव को 35,000 एकड़ जमीन ली जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 6,312 करोड़ रुपए है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था पिछले वर्ष मार्च में की गई थी, यानी 22-23 में, और इस वर्ष भी इसके लिए पैसे की व्यवस्था की जा रही है। इसमें 8,000 एकड़ भूमि जो है वो ग्राम समाज की है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। मैं समझता हूँ कि पूरा झांसी के आसपास का जितना एरिया है वो बहुत बड़े पैमाने पर
इसके माध्यम से डेवलप हो जाएगा। आज कांग्रेस दिल्ली हेडक्वार्टर में अमेरिकी सेबों पर इजाफी इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के बीजेपी हुकूमत के फैसले पर कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अपने किसानों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में करीब 60% सेब सारा जम्मू कश्मीर में होता है, करीब 25 से 30% होता है हिमाचल में और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में। आप ये सोचिए कि हिमाचल जो एक दैवीय आपदा से जूझ रहा है, जहां पर 10,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान अभी तक हो चुका है, जहां पर सरकार और लोगों को जरूरत है सहायता की, जरूरत है सहृदयता की, वहां पर 5 लाख से ज्यादा वो लोग जो सेब उगाते हैं उनके साथ नाइंसाफी करने का काम मोदी जी ने किया है। हिमाचल की जीडीपी का करीब 14% हिस्सा सेब से आता है, सेब के बागानों से, सेब उगाने वालों से। और एक ये भी बात सच है कि हिमाचल में करीब 3 करोड़ 60 लाख डब्बे सेब के हर साल पैक होते थे। वो इस आपदा की वजह से, बारिश की वजह से, बेमौसम जितनी आपदा ये हो रही है, जितनी त्रासदी हो रही है, वो ऑलरेडी घटकर करीब करीब 1 करोड़ 90 लाख पर आ गया, आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को कि हिमाचल जूझ रहा है दैवीय आपदा से, तो उनके ऊपर यह चाबुक ना चलाया जाए, उनके सेब के बागानों पर यह प्रहार ना किया जाए, वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी ना घटाई जाए। यही हाल कश्मीर का है। 2019 से लॉकडाउन, कश्मीर की इकॉनमी पूरी तरह से तबाह थी। थोड़ी बहुत संभलनी शुरू हुई तो वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई। कश्मीर के सेब के जो बागान वाले हैं, कश्मीर के सेब के जो किसान हैं, जो उगाते हैं सेब, उन पर चाबुक चल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बादाम पर घटाई गई, अखरोट पर घटाई गई। ये भी दोनों चीजें जम्मू कश्मीर में पैदा होती हैं। तो किस बात का बदला मोदी जी ले रहे हैं? ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि हिमाचल में दैवीय आपदा है, वहां पर समर्थन चाहिए, वहां पर सहायता चाहिए? उसको तो नेशनल डिजास्टर घोषित करके सरकार को अभी तक सहायता दे देनी चाहिए थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं मोदी जी? नई दिल्ली में वाक़ई पूसा में हुकूमत हिंद की वजारत ज़राअत की जानिब से किसानों के हुकूक पर एक आलमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का इफ्तिताह हिंदुस्तान की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया। सेमिनार में दुनिया के 150 मुल्कों के किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों के मफादात से मुताल्लिक यह बैनुल अक़वामी सेमिनार हिंदुस्तान में पहली बार मुनक्किद किया गया। तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के कुल 22 तरक्की पसंद किसानों को ज़राअत के शोबे में उनकी नुमाया शिराकत के लिए एजाज़ से नवाजा। इसके साथ ही उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में रहने वाले किसान गोपाल उप्रेती को ज़राअत के शोबे में खुसूसी ताउन के लिए एजाज़ से नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंची। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने मुख्तलिफ राहत कैंपों का दौरा भी किया। वहीं अपने दौरे पर प्रियंका गांधी ने मुतासिरा इलाकों में जाकर मुतासिर खानदानों से बातचीत की। आपको बता दें कि मानसून के आगाज के साथ ही हिमाचल प्रदेश में 400 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। बता दें कि प्रियंका गांधी ने वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कुल्लू में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ पार्टी इंचार्ज राजीव शुक्ला और रियासती पार्टी सदर प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार अगर इस जो यहाँ पे हुआ है इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो बहुत इनको सुविधा हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, आपने देखा है कि सुक्खू जी खुद 24 घंटे इसके लिए आपदा के समय भी एक्टिव रहे और सबने इकट्ठा मदद करने की कोशिश की। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार की मदद से ही हो सकती हैं और हमें पूरी आशा है, उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की आपदा का कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है या कुछ ऐसा है। मुझे लगता है कि जब देश में, एक प्रदेश में इतना बड़ा संकट आया है तो पूरे देश को एकजुट होकर मदद करनी चाहिए और उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी करेगी। मैंने देखा कि अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उन पे जो टैक्स है वो 35% से शायद 15% घटा दिए, तो इसका मतलब है कि उनका जो आयात है वो आसान हो जाएगा
और वो आसानी से बिकेंगे। और दूसरा उल्टा इस तरफ शिमला में जो सेब की पेटियां हैं, उनको खरीदने का दाम जो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने कम कर दिया है। तो यहाँ जब नुकसान है और यहाँ के जो सेब के किसान हैं वो जब पीड़ित हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए या अमेरिका के किसानों की? तो ये सीधी सी बात है, उनको यहाँ पे मदद करनी चाहिए और इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो सही दाम है वह मिलना चाहिए सबको। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में वाक़े म्युनिसिपल भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की और इस दौरान सीएम ने मिशन रोजगार को फरोग दिया। पंजाब हुकूमत के मिशन रोजगार के तहत सीएम मान ने मुख्तलिफ शोबों के 249 नए तैनात उम्मीदवारों में तकर्रूरी के खतूत तकसीम किए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इसके बाद सीएम भगवंत मान ने तकरीब से खिताब भी किया। ਅੱਜ भी सवेरे खंड वाले दही वाला चमचा मूँह च पाया होना माँ ने, जा पुत जाके नौकरी लेके आ, घर दी कबीलदारी ली ते आ जाऊगी। सो उदू वड्डा सब तो वड्डा पुन्न जिहड़ा वो मैनू लगूगा, क्योंकि जे मेरे एक साइन करन नाल तुहाडे घरां दे विच कबीलदारियां सुधरदियां ने, मेरे तो वड्डा फिर पुन्न होर किहनूं लग सकदा? फिर इहदे च कोई करंसी च किसे च इहदी वैल्यू नहीं हैगी। तुहाडे तो कोई मैं हर रोज़ पुछदा, हर थामे पुछदा। आ हुण 560 सब इंस्पैक्टरां नूं नियुक्ति पत्र दे के आया। मैं उदों पहलां पटवारियां नूं नियुक्ति पत्र दिते। आउण वाले दिनां च होर बहुत सारे हज़ारां मुंडियां दे नियुक्ति पत्र तैयार पए ने। कोई किसी दी हाई कोर्ट दी कोई हुंदी है अड़िचणी, सारी दूर करके फिर तुहाडे कोले असीं आउने आ। 1 रुपया तुहाडा नहीं लगदा जी। और तुसीं देखिओ जदों सब इंस्पैक्टर मेरे कल मेरे कोले कुछ वीडियो आईयां, जदों एक कुड़ी है नाभे कोल दी, कोई बाकी होर ने ਜਿਹੜੇ सब इंस्पैक्टर बन के नियुक्ति पत्र लेके पिंड गए, तो उन्होंने पिंड किवें खुशी मनाई गई? मतलब सारा पिंड इकट्ठा हो गया बेड़े च। किड्डी वड्डी गल हो जाती है जी कि साडे पिंड दे इन्ने मुलाजम हो गए। मैनू एक फोन आया, मेरे दोस्त ही पिंड आ, वो कहता जी आज़ादी तो बाद साडे पिंड कोई मुलाजम नहीं सी। आज़ादी तो बाद तक 1 साल च तुहाडी सरकार आई है, 1.25 साल च 5 सरकारी मुलाजम हो गए जी। कल सब इंस्पैक्टर साडे पिंड दा कोई भर्ती होया। सो करो काम का, अगे बढ़ो। और आपां तां ओह हां जिन्हां दे कोच ही ਉਹ ਨੇ जिन्हां ने सरबंस बारे ने। असीं तां उन्हां दे पोए होए पूरने ते चलदे हां। जिन्हां ने कहा 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हज़ार। जिन्हां ने अड्डे अड्डियां फौजां नाल लोहा लिया, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। जिन्हां ने एडे वड्डे गोरियां दे रजाइम नाल 22-23 साल की उम्र तक फांसियां दे रस्से चुम ले। 18 साल की लागे होणगे, तो मतलब 18 साल की उम्र होंदी है। जिस वेले 18-19 साल की उम्र च अजकल के नौजवान अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगते हैं। भगत सिंह होरी उस वेले अंग्रेजों तो मुल्क मंग रहे सी, साडा मुल्क दे गए। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में मशहूर मारूफ सूफी बुजुर्ग इमाम अहमद रजा खान की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों के दरमियान तकरीर, नात और मनकबत का मुकाबला हुआ। प्रोग्राम में मकतब इस्लामियात की 3 शाखाओं के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में छोटे छोटे बच्चों ने तकरीर, हमद और नात पढ़कर लोगों के दिल जीत लिए। बेहतरीन मुजाहिरा करने वाले बच्चों को शहर नायब काजी मुफ्ती मोहम्मद अजहर शमसी, हाफिज रहमत अली निज़ामी, मौलाना महमूद रजा कादरी, हाफिज आमिर हुसैन निज़ामी, अली गजनफर शाह ने इनाम देकर एजाज से नवाजा और बच्चों की हौसला अफजाई की। प्रोग्राम के आखिर में सलातो सलाम पढ़कर मुल्क में अमनो सलामती की दुआ मांगी गई। इस साल 1445 हिजरी आला हज़रत अली रहमा का 105वां उर्स पाक बड़े धूमधाम से सारी दुनिया में मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह कल की तारीख में आला हज़रत अली रहमा का उर्स पाक हर जगह मनाया जाएगा। और आज गोरखपुर शहर के अंदर बहुत सी जगहों पर आला हज़रत अली रहमा के उर्स का प्रोग्राम रखा गया है और इसी सिलसिले में आज मकतब इस्लामियात तुर्कमानपुर सिक्की शहीद में भी आला हज़रत अली रहमा का उर्स पाक मनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ने जो है नाज शरीफ पेश की और सवालात व जवाबात आला हज़रत अली रहमा के हयात पाक पर किए और बच्चों का एक तरीके से कंपटीशन और मुकाबला रहा और फिर उसके बाद बच्चों को अवार्ड भी दिया गया और फिर आला हज़रत अली रहमा के इसाले सवाब की महफिल भी हुई, दुआ भी हुई और फिर उसके बाद ये महफिल का इख्तिताम हुआ। आला हज़रत अली रहमा को जो है सारे आलम के मुसलमान सुन्नी सही अक़ीदा ये मानते हैं, इसलिए कि आला हज़रत का एहसान पूरी उम्मत पर है। आला हज़रत अली रहमा अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म थे। आला हज़रत अली रहमा ने अपनी किताबों के ज़रिए सारी दुनिया में जो
सही दीन है और जो शरीयत के मसाइल हैं उसे बयान फरमाया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने कुरान मुक़द्दस का सबसे सही तर्जुमा भी फरमाया, ताकि अगर कोई शख्स कुरान को अपनी ज़ुबान में यानी उर्दू ज़ुबान में समझना चाहता है तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा का अगर वो तर्जुमा पढ़ ले तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके ईमान व अक़ीदे भी सही हो जाएंगे और तमाम तरीक़े से कुरान मुक़द्दस को वो चाहे तो समझ ले। आज मकतब इस्लामियात के मुख्तलिफ़ शाखों के दरमियान सैयदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स को लेकर एक प्रोग्राम था, जिसमें तकरीबन 18 बच्चों ने शिरकत की थी, जिसमें कुछ बच्चों ने इंग्लिश में तकरीर और उर्दू में तकरीर। इसके अलावा आला हज़रत के कुछ रसाइल थे जिन पर वो एक मुख्तसरन एक शोध पेश किया गया था, उसका ख़ुलासा पेश किया गया था। उसके अलावा नाते पाक, मनक़बत वगैरह का सिलसिला था। तमाम बच्चों को उसमें इनाम से भी नवाजा गया, जिसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वो शिफ़ा खातून और यासिर और इसके अलावा अफ़ीना वगैरह बच्चों ने किया। इनामात में एक पेंसिल सेट था, उसके अलावा बुक्स थी, कुछ डायरी वगैरह थी और इसके अलावा चॉकलेट केक वगैरह पूरा सेट था उसमें।